आजकल हिंदू सनातन बहुत खतरे में है। संतों में ही झगड़ा हो रहा है आपस में। तो सनातन को सनातनी ही संतों से खतरा है, क्योंकि हिंदू सनातन आप आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं संत संत। अब समझने की सोचने की बात यह है कि एक बड़ा संत थोड़ा उससे छोटा थोड़ा प्रोग्रेस कर जाता है तो वो उसको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता है। तो नंबर एक तो अपने हिंदू सनातन का बहुत मजाक हो रहा है इन सब बातों से, और सनातनी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। बड़े संतों को चाहिए बहुत ज़्यादा धैर्य रखना, बर्दाश्त करना, धैर्य रखना, मतलब निंदा बुराई स्तुति इन चीज़ों से बिल्कुल निकल जाना चाहिए संतों को, बड़े संतों को। और जो भी संत हैं, पुरुष हैं, महान पुरुष महान आत्माएं हैं, उनको तो ये सब शोभा देता ही नहीं है। उनके मुंह से तो सुनना ही अच्छा नहीं लगता है। अभी जैसे रामभद्राचार्य ने बोला कि प्रेमानंद को संस्कृत नहीं आती है, तो संस्कृत बोलना कोई संतों का पहचान है क्या? या उसमें कोई छोटा बड़ा बन जाता है संस्कृत बोलने से? कि जिसको संस्कृत आती है वही बड़ा संत है या संत है? और ये जो संस्कृत भाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रवचन या कर रहे हैं अपनी तरफ से, उनको चाहिए कि संस्कृत शब्द एक बहुत बड़ा, अपनी तरफ से तो बहुत बड़ा धरोहर है, और शब्द एक ऐसा है ये कि इससे सब भाषा जुड़ी हुई है। लेकिन हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन संस्कृत में ही बोलना चाहिए, लेकिन नीचा नहीं दिखाना चाहिए। एक संत संस्कृत बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये कोई संतों की पहचान थोड़ी है। संस्कृत बोल रहा है तो पहचान है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है मेरा तो बोलने का कि सनातनों को सनातन का मजाक उड़ा रहे हैं, और सनातनी संतों से सनातन को बहुत बड़ा खतरा है। यानी हिंदू धर्म अपने आप में बहुत खतरे में पड़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे संतों में कोई और झगड़ा नहीं है। बस वो लोग ये चाहते हैं ना कि हम बड़े वो छोटे, बड़े छोटे की लड़ाई है। तो इससे क्या होता है ना कि सनातन बहुत छोटा पड़ जाएगा, ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहे तो। नहीं तो सनातन तो अपनी जान में बहुत ऊंचा है, और सनातन ही रहेगा संसार में। सनातन ही था पहले भी, और सनातन से पहले या बाद में कुछ भी नहीं है। पहले सनातन ही आया संसार में।